तो बीजेपी की तरफ से यानी कि प्रेम शुक्ला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ट्वीट करते हैं संदेश खाली के लोग, बंगाल के लोग और इस देश के न्यायप्रिय जनता ये पूछना चाहती है कि संदेश खाली का क्या संदेश, ममता की निर्ममता पर क्यों चुप हैं राहुल, स्टालिन, उद्धव और अखिलेश। यह सवाल इस देश की जनता का है, बंगाल की जनता का है, भद्रलोक का सवाल है। इसका उत्तर पूरे इंडी अलायंस को देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। शहजाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। और जिस प्रकार से आपने कहा संदेश खाली का संदेश क्या है, यहाँ पर तो स्वयं हाई कोर्ट दिल्ली की सरकार को अनेकों संदेश दे रहा है, वो भी लिखित में। परंतु जैसे आपने बताया कि बंगाल में ना माँ, ना माटी, ना मानुष सुरक्षित है, सुरक्षित केवल शाहजहां है, तो दिल्ली में ना लाखों बच्चे, ना उनका भविष्य सुरक्षित है। सुरक्षित है तो केवल शराब घोटाले में जो लिप्त सरगना है, वो केवल कैसे सुरक्षित रखे जाए राजनीतिक रूप से, केवल इसी की चेष्टा है। और अब मैं इसी विषय पर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मित्रों, इसी रामलीला मैदान में हमने दिल्ली के देखा था कि कुछ लोग सियासत बदलने आए थे, परंतु यही रामलीला मैदान में बदलते हुए और सियासी रूप से अपना धर्मांतरण करते हुए कुछ लोगों का चेहरा हमने आज ही देखा है और लगातार देखा है। कैसे झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना हजारे से लालू तक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जिन्होंने शुरुआत की वो आज इंडी अलायंस ऑफ करप्शन तक पहुंच गए। और जो लोग नारा लगाते थे कि लालू को जेल भेजना है, सोनिया को जेल भेजना है, राहुल को जेल भेजना है, अखिलेश को जेल भेजना है, आज उन्हीं लालू, सोनिया, राहुल, अखिलेश के साथ खड़े होकर कहते हैं कि हमें जेल भेज दिया तब भी हम सरकार जेल से ही चलाएंगे। ये जो सियासी धर्मांतरण हुआ है, इस पर केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आज दिल्ली की हाई कोर्ट भी मुहर लगा रही है और कुछ कड़े और कठिन सवाल दिल्ली की सरकार से पूछ रही है। मित्रों, आपने हमेशा सुना होगा कि जेल से गैंग गिरोह वगैरह चलता है। पाब्लो एस्कोबार के बारे में भी सुना होगा आपने कि कैसे नशा का कारोबार वो जेल में बैठे हुए चलाते थे। परंतु दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार बेशर्मी से और निर्लजता से, या यूं कहूं कि कट्टर बेशर्मी से किस प्रकार से सरकार तिहाड़ से चला रहे हैं। और उस पर जब संविधानिक कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट केवल कोई टिप्पणी नहीं बल्कि अपनी सख्त आलोचना और अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं, उसके बाद भी किस प्रकार से निर्लजता से कुछ लोग सत्ता की लालच में आज भी अपने पद पर बने हुए हैं, उसका भी आज हम लोग खुलासा करने वाले हैं। और जिसको ये लोग कहते हैं कि ये दुनिया का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जो दिल्ली में चल रहा है, उसकी हकीकत और हालत क्या है, उसके बारे में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां एवं फाइंडिंग्स दी है। वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है उन लोगों का जो बच्चों की सौगंध खाते थे और कहते थे कि हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। आज वो शीश महल वाली मानसिकता किस प्रकार से उनके अंदर आ चुकी है, वो आपको दिखाई देगा। एक पीआईएल कुछ हफ्ते पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आई, जिसमें कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें थी। दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको टिन के क्लासरूम में बैठना पड़ता है, टिन के बिल्डिंग में बैठना पड़ता है। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, ऐसी कोई बेसिक सुविधा भी प्राप्त नहीं है उन स्कूलों में। और ये सब स्कूल जो है ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जिम्मेदारी के तहत आते हैं। ऐसे लाखों बच्चों की चिंता करते हुए एक पीआईएल जब दिल्ली हाईकोर्ट में जाती है और दिल्ली हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार से पूछती है कि इन बच्चों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, इनको बेसिक सुविधाएं जो इनका अधिकार है, जो इनको आपने प्रॉमिस किया था, जो संविधान इनको प्रॉमिस करता है, वो उनको क्यों नहीं मिल रहा, तो उस पर कुछ नहीं करते हैं।
और आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो फाइंडिंग्स और बातें सामने निकल कर आई हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस वो कहते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वहां पर जो मंत्री सौरभ भारद्वाज और उनके वकील से कहते हैं, हाउ मच पावर कैन यू अप्रोप्रिएट टू योर सेल्फ? हाउ इंटरेस्टेड इज योर क्लाइंट टू गेट पावर? What is the point of all this power? This arrogance of power is at its highest. This person, मतलब केजरीवाल के विषय में बोल रहे हैं, this person is looking for more power and you have placed your personal interest at the highest and not national interest. ये तब हुआ जब सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ये बच्चों को हम इसलिए जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, और मुख्यमंत्री जेल में होने की वजह से, कस्टडी में होने की वजह से हमारी सरकार इन बच्चों के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और हितों को देश के हित के ऊपर रखा है, और आप कितना पावर, कितनी आपको सत्ता चाहिए, यह सत्ता की लालच में आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत निराश हूं ये कहने में कि आपने बच्चों के हितों को नहीं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके हितों को नहीं, केवल अपने राजनीतिक हित को सबसे ऊपर रखा है। उनके पास नोटबुक नहीं है, नोटपैड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो टिन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? और सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि सौरभ भारद्वाज जी, आप केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उसके बाद कोर्ट कहती है, और ये सारी कोर्ट की टिप्पणी और फाइंडिंग्स और बातें हैं, इसमें से एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म और बुक डिस्ट्रीब्यूट कराए? ये हमारा काम नहीं है। पर अगर आप अपने काम को पूरा नहीं कर सकते केवल इसलिए क्योंकि आपको सत्ता में ही केवल ज्यादा दिलचस्पी है, मुझे पता नहीं आपको कितनी सत्ता चाहिए। समस्या यह है कि आप सत्ता हथियाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और आपको ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं कि या तो आपके यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला जो है उसके पास हृदय नहीं है, या आंखें नहीं है, या आंखें और हृदय हैं परंतु उसके बावजूद भी वो वस्तु स्थिति को देखना नहीं चाहता कि किस प्रकार से बच्चों की यहां पर स्थिति बनी हुई है। वो बच्चों की स्थिति पिछले हियरिंग में भी जस्टिस मनमीत अरोरा, एक भी शब्द प्रेम शुक्ला और शहजाद पूनावाला भाजपा का नहीं है, ये सारे शब्द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस के हैं। मनमीत अरोरा जस्टिस कह रहे हैं पिछली हियरिंग में, schools are in a terrible condition. Your job is affecting the lives of young people. आप लोग एजुकेशन के बारे में इंचार्ज है। You are not supposed to just publish announcements in newspapers कि schools बहुत अच्छे हो गए, केवल एडवर्टीजमेंट मत डालिए। एक क्लासरूम में 144 बच्चे पढ़ रहे हैं, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमने सुना है कि एक ही समय पर, सुनिए इसको, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की धजिया उड़ा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस। हमने सुना है कि एक ही समय पर अलग अलग टीचर एक ही क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आधा समय एक बच्चा एक दिशा में देख रहा है और बाकी के समय दूसरे दिशा में देख रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट नो सीनियर फंक्शनरीज चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन दी स्कूल्स। कोई भी वरिष्ठ नेता मंत्री के बच्चे इस स्कूल में पढ़ नहीं रहे, इसीलिए आपको पता नहीं है कि जिस स्कूल को आप वर्ल्ड क्लास बोल रहे हैं इसकी हकीकत और हालात क्या है। वैसे भी यदि आप जुडिशियल कस्टडी में जेल के भीतर होंगे तो वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ क्या बीत रही है। इसके अलावा ये केवल आजकल की नहीं, मैं आपको केवल 2-3 और टिप्पणी बताना चाहता हूं जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से पहले की है, ताकि आपको पता चले कि जिसको विज्ञापन के माध्यम से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बता रहे थे उसकी हकीकत क्या है। यह जनवरी 2024 की टिप्पणी है, हाईकोर्ट की फाइंडिंग है। हाईकोर्ट कहता है कि लगभग यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स 6 लाख बच्चों तक पहुंचे नहीं हैं।